Now to a developing story overseas. At least 6 people are dead after a horrific bomb attack in a busy pedestrian. Keep it simple. Keep it simple. Keep it simple. वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ कीप इट सिंपल विद व्रज दीक्षित घोड़ा। आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। पूछो क्यों? बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी से। अरे वो नहीं, द ऑन स्क्रीन महात्मा गांधी, मिस्टर दीपक अंतानी। गांधी गॉड से एक यूथ फिल्म में हम उन्हें महात्मा गांधी की तरह पहचानते हैं। ही इज वन पर्सन जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ गांधी के पीछे लगा दी। उन्होंने गांधी जी बनकर कम से कम 1000 अपीयरेंसेस दिए होंगे। व्हाट? पर आज हम उनसे जानेंगे अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज पैशन फॉर थिएटर एंड ऑल्सो हिज एक्साइटमेंट जब वो AR रहमान जी से मिले थे। यार, इट वॉज एन ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो। सो प्रेजेंटिंग टू यू कीप इट सिंपल एपिसोड नंबर 4 फीचरिंग दीपक अंतानी। तो जैसा कि आप सबने इंट्रोडक्शन में देखा, द गेस्ट दैट वी हैव टुडे नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज अभी शायद आपने उनकी फिल्म देखी होगी, गांधी गॉड से एक युद्ध। अब इस फिल्म के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि इस एपिसोड के बाद आपको पता चलेगा कि गांधी जी बनने में लगता क्या है एंड व्हाट डज दिस गाय डू, और उनका थिएटर बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वर्सेटाइल है। सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम, मिस्टर दीपक अंतानी। सर कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग। इतने बिजी स्केड्यूल के बाद आई नो आपकी फिल्म जस्ट रिलीज हुई है और आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो अभी फॉर प्रमोशंस एंड फॉर मीटिंग पीपल, बट आपने टाइम निकाला। हमारे गेस्ट से आपके बारे में बातें शेयर करेंगे आज, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू अगेन। लेट मी स्ट्रेट गो टू द पॉइंट। गांधी गॉड से एक युद्ध इतना बड़ा सक्सेस हुआ है, क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी हुई है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? ये सक्सेस को कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं? मेरी उम्र 59 ईयर्स है सर, लगते नहीं हो। 59 ईयर्स के बाद, मतलब मैं 2004 से अलग अलग गांधी करते आया हूँ। और एनी एक्टर, एनी आर्टिस्ट, उसका ड्रीम होता है कि कोई ऐसे बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम करने मिले, बड़े पर्दे पर इंटरनेशनली नेम फेम मिले। सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। सो आई एम एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग। मज़ा आता है क्योंकि लेट मी शेयर विथ यू, थोड़ा इगोइस्टिक लगेगा, पर जब इसकी ट्रायल्स हो रही थी, फिल्म बन गई और रिलीज़ के 2-4 दिन पहले अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ये फिल्म राजकुमार संतोषी साहब ने दिखाई उनके ओपिनियंस के लिए। सो मुझे रेखा जी से मिलना और बात करना हुआ, आर बल्कि जी से मिलना हुआ, तिग्मांशु धुलिया से मिलना, और गोविंद नीलानी जी, सो मैनी स्टॉलवर्ड्स कि हम जब सपने में भी नहीं सोचते कि कभी ऐसे लोगों को मिलेंगे और कभी ऐसे लोगों से बातचीत होगी, और बातचीत में भी वो बोलेंगे कि यू डिड वेरी गुड, आपका परफॉर्मेंस हमें अच्छा लगा। ये रेखा जी के मुंह से सुनना, या AR रहमान के मुंह से सुनना, या तिग्मांशु धुलिया से सुनना, ये इससे आगे एक अभिनेता क्या सोच सकता है? इससे आगे क्या अचीवमेंट सोच सकता है? अरे सर, ये तो अभी शुरुआत है। 59 पे आपका करियर अभी शुरू हो रहा है सर। बट सर, AR रहमान की आपने बात की, AR रहमान से मिलके कैसा लगा? आई मीन, आई हैव सीन योर पिक्चर्स। वो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होता है AR रहमान जी से मिलना। तो उनसे क्या बात की? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम? कुछ थोड़ा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दीजिए। ही इज सो हम्बल and I can say he's directly connected to some spiritual energy या अलग पावर से। So he's effortless। उनको कुछ भी पूछो, उसका जवाब नेचुरली इतना फ्रॉम विद इन आपको लगता है कि ही इज नॉट मैनिपुलेटिंग और आर्टिफिशियल कि मीडिया है तो मैं ऐसा बोलूँ। ही इज लाइक दैट। सो और क्या है कि मैं तो सिर्फ एक ही बार जब सॉन्ग लॉन्च के लिए वो आए
तब थोड़ी देर के लिए मिलना हुआ, पर मुझे वो ऑन स्क्रीन बहुत बार मिल चुके थे वाई डूइंग बैकग्राउंड. एक आध स्टोरी शेयर कर सकते हैं? सो संतोरी साहब ऐसा बता रहे थे कि हम जब बैकग्राउंड करते थे तो ही उनको तो स्क्रीन पे मुझे देखना ही है. तो वो बोल रहा था कि संतोरी साहब ही इज सो नियर टू लुकिंग लाइक गांधी कि ऐसा होगा कि आने वाले समय में लोग ओरिजिनल गांधी जी की फोटो को भूल जाएंगे और दीपक जी की फोटो चलेगी. दिस इज एन अचीवमेंट. मतलब ये So- दिस कमिंग फ्रॉम ए आर रहमान. फ्रॉम ए आर रहमान. सो It is an amazing thing. But let me cut everything. सक्सेस के बारे में तो हम बाद में ऑब्वियसली बात करने वाले हैं, गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले आई नो देर आर अ लॉट ऑफ लेयर्स एक एक्टर के पीछे. सो दीपक अंतानी जी का लेयर क्या है? मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आपने एजुकेशन में क्या किया, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी बिफोर दिस थिएटर एंड गांधी जी इज लाइफ? हु इज दीपक अंतानी? my father was working in State Transport Corporation. He was stenographer. એટલે we were lower middle class. एसटी स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे, 2 बेडरूम के मकान में. एंड फॉर्चुनेटली बीइंग नागर वी आर 3 brothers 1 sister. हम सब पढ़ने में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आते थे. बट आई वॉज फ्रॉम चाइल्डहुड वेरी एक्टिव इन एवरीथिंग. आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वेरी नाइस. उस टाइम पे मेरी हाइट थोड़ी कम थी, तो लोग मुझे रामनाथ पारकर करके एक प्लेयर था, वो उसकी हाइट कम थी, तो लोग मुझे पारकर गट्टी करके बुलाते थे दोस्त लोग. एवरी संडे क्रिकेट मैच. स्कूल के अंदर भी वेशभूषा हो या मोनो एक्टिंग हो या म्यूजिकल हो, सिंगिंग हो, ड्रामा हो. I was, master of jack of all, master of none kind of NCC, Scout, everything. I was very active. तो जब भी घर पे कोई गेस्ट आते थे तो बोलते कभी शायद मैं घर पे मिल जाऊं, तो उनको आश्चर्य होता था कि अरे आज दीपक घर पे है, क्या बात है. मैं इतना बाहर एक्टिव रहता था, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक एंड एक्टिंग एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू. ये मेरे फादर मदर ने कभी मुझे टोका नहीं, रोका नहीं. मुझे जो भी करना चाहा मुझे करने दिया. हालांकि मैं पढ़ाई में भी आई वॉज गुड. 1 से 5 नंबर में रैंक मेरी भी आती थी. और फिर 12th में मुझे केमिस्ट्री नहीं जमती थी. सो केमिस्ट्री में मेरे कम मार्क्स आए, ओनली पासिंग मार्क्स. सो आई कुड नॉट डू डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया. उस टाइम पर भी मुझे ऐसा था कि मेरा ड्राइंग अच्छा है, मैंने एलिमेंट्री ड्राइंग पास किया था, तो मुझे ऐसा था कि मैं फाइन आर्ट्स ज्वाइन करूं. पर फिर लोगों ने कहा कि नहीं करियर के लिए, तो फिर आई ज्वाइन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल. वहाँ पर भी मैंने ड्रामा वगैरह, टैलेंट इवनिंग वगैरह में किया. आई वॉज क्वाइट फेमस. मुझे कभी मेरे फादर मदर ने रोका नहीं, प्रोत्साहित किया. कई बार ऐसा होता था कि मैं लास्ट मिनट पढ़ने वाला आदमी हूँ, मेरी नोट्स वगैरह बहुत परफेक्ट रहती थी. तो एक बार मैं एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन पहले, अभी मुझे याद आ रहा है वो ओकेजन, फिल्म देखने गया था. तो फिल्म देखकर वापस आया तो मेरे फादर ने मेरी जितनी भी बुक्स थी वो कोने में टेबल पे लगा दी थी, सब कपबोर्ड में से निकाल के, और बोला कि तुमको तो सब आता है, पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो ये जगह रोकती है सब बुक्स, तो इसको अभी हम बस्ती में दे देंगे तो जगह हो जाएगी. काइंड ऑफ सटायर कि आप फिल्म देखने जा रहे हो, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है. फाइनल ईयर की एग्ज़ाम के भी 2 दिन पहले यहाँ पर अपना रंग मंडल है, उनका एक माइम एंड मूवमेंट का वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया था. और 1 दिन 2 दिन बाद मेरी फाइनल ईयर की इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम थी. सो आई वॉज कीपिंग दैट मच एक्टिव एंड फॉर्चुनेटली फादर मदर ने कभी रोका टोका नहीं, ऊपर से प्रोत्साहन दिया. तो क्या आपको लगता है आपके एक्टिव होने से, इतनी जगह एक्सपोजर लेने से, मतलब
छोटी छोटी चीज़ों में, बट दैट हेल्प्ड यू इन परस्यूइंग अ थिएटर लाइफ, बिकॉज थिएटर में आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, मैं थिएटर करता हूँ, तो मुझे पता है कि एक्सपीरियंसेस से जितना आप ऑन स्क्रीन कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं वैसा दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। तो क्या आपको लग रहा है कि गांधी जी के रोल में वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको काम आए थे? बिल्कुल। एक्चुअली आई एम ए वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट। सो मैं, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे दोस्त, वो सब की मिमिक्री करने की मुझे पहले से आदत। सर सॉरी टू कट यू, बट आपको आपका गांधी जी का रोल देख के कोई ये सोच नहीं सकता कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो। बट या सो जब पहली बार गांधी जी किया तो इट वाज जस्ट नॉट दैट मच सीरियस। आई वाज तभी सोचा नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। सो इट वाज जस्ट काइंड ऑफ ए mimicry, nothing else. I imitated his, gestures, postures, walking style, sitting style, and bit of voice. That's all, not much. पर फिर जैसे जैसे वो एक्लेम हुआ, उसके असाइनमेंट्स बढ़ते गए, देन थोड़ी सीरियसनेस, गांधी जी को पढ़ना, उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करना, उनके प्रिंसिपल्स को समझना, उनके जो प्रीचिंग है उनको थोड़ा डेप्थ में समझना। क्योंकि क्या है कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हो, मे नॉट बी गांधी, कोई भी कैरेक्टर आप करते हो, तो जो लिखा है वो तो कॉमर्शियल एंगल से या लोगों को समझाने के एंगल से आप 2 लाइन लिखते हो, पर उसके पीछे की 10 लाइन आपको समझनी होती है कि व्हाट इज बिहाइंड द टेक्स्ट, बिटवीन द लाइन्स। अगर समझेंगे नहीं तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट यू नीड टू गेट कन्विंस्ड अबाउट कि ये कैरेक्टर कौन है, कहाँ से आया है, ये सर्कमस्टेंसेस में क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन जिसे हम बोलते हैं हमारा ड्रामा की लैंग्वेज में, वो आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके वो नेचुरली आपके अंदर वो कैरेक्टर क्रिएट हो सकता है। द डे जब आपकी लाइफ चेंज हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो था 20 जून 2000, क्योंकि हमने भी थोड़ा रिसर्च किया है, और आपने तब फर्स्ट टाइम सरदार पटेल का जो प्ले था वो आपने लिखा था और उसमें आपने गांधी जी का रोल किया था। सो क्या वो दिन आपका टर्निंग पॉइंट था, और वो आपको गांधी जी का अप्रिसिएशन कैसे मिला जब आपने फर्स्ट टाइम जब गांधी जी का रोल किया था? हाँ, इट वाज सरदार पटेल का 125वीं जन्म जयंती या ऐसा कुछ था, तो गुजरात राज्य संगीत नाटक एकेडमी ने फुल लेंथ प्ले कंपटीशन ऑन सरदार पटेल अनाउंस किया था। और बीइंग ए यूथ आई वाज सरदार लवर। मैंने इतना सरदार पढ़ा नहीं था, पर मुझे वो अट्रैक्ट करता था वो कैरेक्टर। सो आई थॉट कि इसमें हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैंने और विजय ठक्कर ने मिलकर स्क्रिप्ट सरदार पटेल पे लिखा, और मुक्त थिएटर में प्रोफेसर सोमेश्वर गोयल वाज डायरेक्टिंग, और हमने उसका रिहर्सल्स वगैरह शुरू किया। उस टाइम पे गांधी जी वाज प्लेड बाय सम अदर ओल्ड आर्टिस्ट, पर वो सबको जम नहीं रहा था कि यार ये गांधी जी मज़ा नहीं आ रहा है। सो वन ऑफ माय फ्रेंड प्रोफेसर हिमांशु जोशी, वो सर नेहरू का कैरेक्टर कर रहा था, तो ही सेड के दीपक तारी, मुँह चनन, नाक नक्शो, वो सब गांधी जी जैसे लगते हैं, यू शुड ट्राई गांधी। मैंने बोला इज इट? बोला हाँ यार, देख, यू जस्ट पुट योर फोटोग्राफ एंड गांधी जी फोटोग्राफ, तो इट गोज वेरी नियर, सो व्हाई डोंट यू ट्राई? मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। उस टाइम पे तो मेरे काफ़ी बाल भी थे, वीक पहनता था मैं टकल की। और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे तो जस्ट आई टुक इट वेरी लाइटली कि चलो गांधी जी करते हैं, मज़ा आएगा करके। बट 4-5 ही सीन थे पूरे प्ले में गांधी जी के, हार्डली 4 सीन्स। पर मैं जब भी एंट्री लेता था, लोगों की तालियां बजती थी। कभी लोग आफ्टर द शो, अरे गांधी जी आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा सब, मतलब इट वाज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लोगों को गांधी जी इतना अच्छा लग रहा है।
सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम्स एक्सपीरियंस. और फिर लोगों में ये हवा बनती गई कि ये ही लुक्स लाइक गांधी जी एंड ही हैज डन गुड, वेरी गुड गांधी जी. और फिर आकाशवाणी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज इधर उधर थोड़ा बहुत होता रहा. लेकिन राष्ट्रपति भवन के प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सब बता सकते न्यूज़पेपर हैं में आया. राष्ट्रपति भवन प्रोजेक्ट क्या था फॉर आवर व्यूअर्स? राष्ट्रपति भवन का एक नया म्यूजियम आफ्टर नरेंद्र मोदी बिकेम पीएम, एक नया म्यूजियम 2016 2016 2015 16 के आसपास. तो उसमें देयर इज़ ए क्रोमा रूम, और वो रूम के अंदर सामने कैमरा है, और ऑडियंस जब वहाँ एंटर होती है वो कैमरा उसको पिक करता है, और कैमरा के नीचे ही बहुत बड़ी स्क्रीन है. वो स्क्रीन पे वो ऑडियंस अपना कैमरा इमेज देख सकती है. सो माय वर्चुअल वॉक इज़ ऑलरेडी शॉट, वो उसका शूट किया हुआ है, और राष्ट्रपति भवन की इमेज से मैं निकल रहा हूँ. ऐसा आगे थोड़ा सा कमेंट्री आता है कि गांधी जी निकल रहे हैं और अब आप उनके साथ चलेंगे करके. और फिर वैष्णव जन के बैकग्राउंड में मैं चलता हूँ, साथ में जो ऑडियंस आता है वो भी मेरी वर्चुअल इमेज के साथ चलते हैं. इस टाइप का एक वहाँ पर रूम है. प्रोजेक्ट को कहते हैं वॉक विद गांधी. वॉक विद गांधी. सो 2015 या 16 में उसका ओपनिंग हुआ. नरेंद्र मोदी जी ने और प्रणब मुखर्जी ने वाह, उनका ओपनिंग किया, और आप थे वहाँ तब पे? से नो, आई वॉज नॉट देयर. और तब से पर उसका वीडियो है कि वो मेरे साथ चल रहे हैं वाह. ऐसा. तो तब से कई लोग हर रोज मेरे साथ वहाँ पर चलते हैं. बट देट वाज अ मोमेंट कि उसका जो वीडियो है जिसमें मेरे वर्चुअल इमेज है, मोदी साहब है, प्रणब मुखर्जी है, और भी पुराने राष्ट्रपति वगैरह है, और काफ़ी मतलब सब डिग्निटरीज है. वो फोटोग्राफ मैंने बड़ा करवा के घर पे लगाया, और मेरे फादर घर पे से फोटोग्राफ देख रहे थे. बोले तेरे बाजू में मोदी खड़े हैं, तेरे बाजू में प्रणब मुखर्जी खड़े हैं, प्रतिभा पाटिल खड़ी है, ये सब इसके आगे क्या चाहिए. ही वाज सो इमोशनल. तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक नोटेबल Yes. पीरियड था. तो वो क्या है कि वो फिर न्यूज़पेपर में और सब जगह पे ये आया कि भाई हमारा गुजरात का गांधी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा. वो उससे थोड़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मीडिया वगैरह में मिली. बट एक स्टेप पीछे जाते हैं. 2000 में जब आपने पहली बार गांधी जी का रोल किया, तब से लेके आज तक आपने, लोग समझते हैं कि आप गांधी गॉड से एक युद्ध जो मूवी है उसमें आप सीधा आ गए, मतलब ओवरनाइट सक्सेस, पर ऐसा नहीं है. आपने आई थिंक बहुत सारे कई प्लेस, कई डॉक्यूमेंट्रीज की. कुछ नंबर आप बताना चाहते हैं कि कितने प्लेस किए, मतलब कुछ अचीवमेंट्स बताए रास्ते, मतलब 2000 से लेके आज तक के गांधी जी के रोल के अचीवमेंट्स. सरदार पटेल के मैंने आई थिंक मोर देन 25-30 शोज किए. बाद में युग पुरुष करके श्रीमद राजचंद्र की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तब उन लोगों ने 7 टीम बनाई थी. अलग अलग लैंग्वेज में ये प्ले हुआ, अलग अलग टीम ने किया. सो वन ऑफ द टीम का मैं डायरेक्टर बोलो, लीडर बोलो, मैं था, और उसमें आई प्ले गांधी जी. और वो प्ले में गांधी जी बिगिनिंग टू एंड ऑन स्टेज है. ही इज नरेटिंग दी स्टोरी, और सीन्स उनके सामने होते हैं. सो मैं पूरा 2.5 घंटा ऑन स्टेज हूँ. ये इट वॉज द लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस रहा. और उसके हमारी टीम ने 270 शोज. 270 एक प्ले के? हाँ, एक प्ले का 365 डेज में. 360 मतलब एक साल में? एक साल में. तो कई बार ऐसा होता था कि दिन में 3 शो हुए या दिन में 2 शो हुए, और हेक्टिक ट्रैवलिंग एंड ऑल. बहुत कुछ सीखने को उसमें, अदर देन गांधी जी. हर जगह पर स्टेज की साइज अलग है, हर जगह पर कोई लाइट के इश्यू है, हर जगह पर अलग अलग, कभी आउटडोर में है, कभी इंडोर में है. तो दैट वे ऑल्सो इट वॉज चैलेंजिंग, और बहुत कुछ सीखने को और एक्सपीरियंस मिला. पर वो सबसे बड़ा गांधी था. और
सभी टीम ने मिलकर टोटल मोर देन 1000 शोज किए. इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. उसके अलावा मेरा खुद का लिखा हुआ एक प्ले है MK गांधी हाजिर हो. ओके. वो मैंने 2019 में किया. उसके भी मैंने कुछ शोज किए. उसमें भी गांधी इज थ्रू आउट ऑन स्टेज एंड गांधी जी आंसरिंग ऑल कंट्रोवर्सीज इन द कोर्ट. वो भी बहुत सराहा गया. टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको 4 स्टार दिए. तो वो मतलब ये सब प्लेज हुए. काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स, काफ़ी सारी एड फिल्म्स. एक हिंदुस्तान लीवर की एड फिल्म ज़्यादा नेशनल लेवल पर हुई, वो स्वच्छता अभियान पे थी. गांधी जी माय मेंटर करके एक इंटरनेशनल फिल्म, करेक्ट. इट वाज अ फिक्शन. वो भी काफ़ी सारे मोर देन 10-15 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उसके प्रीव्यू हुए, अवार्ड्स मिले. और अभी Z5 पर वो फिल्म अवेलेबल है. उसमें मुंबई की पूरी टीम थी. प्रोड्यूसर वाज फ्रॉम USA. उसमें पूरा प्रोडक्शन टीम और असिस्टेंट डायरेक्टर्स और वो सब मुंबई के थे. सो नेचुरली माय नेम एंड फेम एंड तब से टैलेंट वो मुंबई तक पहुंची. तो फिर श्याम बेनेगल की टीम से एक डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा सीन करने के लिए वही टीम से किसी ने रेफरेंस देके चांस मिला. फिर अगेन श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई मुजीब करके, इंडो बांग्ला फिल्म है वो. शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की बायोपिक है. उसमें अगेन एक सीन गांधी जी का श्याम बेनेगल के साथ करने को मिला. फिर एक OTT पे यही श्रीमद राजचंद्र जी की लाइव स्केच का वेब सीरीज़ बना. उसमें रोहिणी अटंगड़ी वॉज डूइंग कस्तूरबा. तो रोहिणी जी के साथ काम करने का मौका मिला. इस तरह से होता गया. और राजकोट म्यूज़ियम, राजकोट में जो स्कूल में गांधी जी पढ़े, वो स्कूल को म्यूज़ियम में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया. तो उसमें देयर इज़ अ टॉक विथ गांधी. ओके. टॉक विथ बापू है. तो उसमें मेरे आंसर्स रिकॉर्डेड है. और जो भी बच्चे देखने को आते हैं उनको एक जगह पर बिठा के क्वेश्चंस पूछते हैं. वो बच्चे कोई एक क्वेश्चन पूछता है, वो शूट किया जाता है कैमरा से. और मेरे आंसर को उसके क्वेश्चन के साथ जोड़ के वीडियो बना के उसको DVD गिफ्ट देते हैं. तो वो फिर सब यूट्यूब पे चढ़ाते हैं. तो यूट्यूब भी बहुत है, सब क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे ने लगाया है. और वहीं पर हर रोज़ शाम को एक फिल्म वॉल प्रोजेक्शन करके 3D मैपिंग से दिखाते हैं. उसमें भी आई एम एस गांधी. सो और काफ़ी सारे वॉइसेस, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में है. वो वॉइस गांधी जी के मैंने दिए हैं. सो ऐसा कह सकते हैं कि लोग रोज़ मुझे ऐसे गांधी जी सुनते हैं. कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई चलते हैं, कोई देखते हैं एवरी डे. मतलब इट्स अ लाइफ टाइम. मतलब गांधी गॉड से एक युद्ध मूवी आपका ओवरनाइट सक्सेस नहीं है. नहीं. ये लोगों को ये लगता है कि आप कहीं से पिक हो गए, किस्मत थी. बट ये किस्मत बनाने में आपको 25 साल लगे. 25 साल लगे. मतलब कह सकते हैं कि आपने हज़ारों से ज़्यादा अपीयरेंस एज गांधी किए होंगे. फिर पद यात्रा की मनसुख मांडविया जी के साथ. तो उस टाइम पे ऐसा था कि उनको भी ऐसा था कि शुरू में हम चलेंगे गांधी जी के गेटअप में, दीपक चलेगा और थोड़ा फोटोग्राफ्स होंगे, वीडियो होंगे, 5 मिनट 15 मिनट चलेंगे. फिर उनको गाड़ी में बिठा के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे और फिर वहाँ पर ये हो जाएगा. उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे. ही इज़ ए आर्टिस्ट, तो उसको कोई लेना देना नहीं है. और मुझे भी ऐसा था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल यात्रा होगी करके. पर जब पहले दिन शुरुआत हुई और इतने सारे लोग, और मोर देन 150 लोग तो साथ में पीछे चल रहे थे, और भी बहुत सारे लोग. फिर हर 1 किलोमीटर पे लोग स्वागत करने के लिए, जैसे गांधी जी की दांडी यात्रा थी वैसा ही पूरा सिचुएशन था. सो वो लोग आए गाड़ी लेके कि सर आप बैठ जाइए, हम नेक्स्ट. मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो जाएगा यार, सब देख रहे हैं
और मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो एक जो रिस्पेक्ट होता है एज ए गांधी जी कैरेक्टर वो निकल जाएगा। सो ये तो इट विल नॉट लुक गुड। तो मैंने बोला कि नहीं यार, ये नहीं अच्छा लगेगा। ये तो ऐसा लगेगा कि ये तो डुप्लीकेट गांधी जी है, वो पूरा रिस्पेक्ट निकल जाएगा। सो मुझे तो अभी लगता है कि चलना पड़ेगा। सो बोला आपका ये चप्पल है और ऐसा रोड है, बोला कुछ भी हो जाए अभी तो आई हैव टू डू इट। सो मैं हर रोज़ 15-16 किलोमीटर हम लोग चलते थे 6 दिन तक 150 किलोमीटर चले। और पहले दिन मैंने उनको ऐसा कहा कि देखो आई एम एन एक्टर, सो सिर्फ वेशभूषा की तरह बहुरूपी की तरह मैं एक गांधी जी का कॉस्ट्यूम पहन के निकलूं, इट इज़ नॉट वर्थ ऑफ मी, आप मेरे से और कुछ करवाइए। सो उनकी जो टीम थी राम मोरी वगैरह, उन्होंने बोला कि हम एक टॉक शो करते हैं। सो पहले दिन एक टॉक शो जैसा किया, क्वेश्चन आंसर गांधी जी के साथ। फिर ऐसा टाइम नहीं मिलता था तो दिन में जितने भी 2-3 होल्ड होते थे बीच में, उसमें मुझे माइक दिया जाता था और बतौर गांधी जी मैं 10-15 मिनट ऑडियंस को बोलता था, प्रीचिंग काइंड ऑफ थिंग, कुछ मेरी लाइफ की इंसिडेंसीज कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी, मैं अभी मर नहीं गया हूँ, मैं जिंदा हूँ, ऐसा करके मैं फिर बोलता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। सर एक सॉरी टू कट यू, एक बार ये लाइन बोल सकते गांधी जी की आवाज़ में? हाँ, मैं मोहनदास करमचंद गांधी, मैं अभी मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, एवी રીતે કરીને પછી आई वांट टू से टू दिस ऑडियंस कि एकदम इम्प्रॉम्प्ट हुआ है, बट ये जो भी हुआ है मैंने गांधी जी को सामने देखा है। सो यस प्लीज कंटिन्यू। सो ऐसा करके आई वॉज प्रीचिंग देम, यू विलेजर्स है तो फिर व्यसन नहीं करना चाहिए, कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए काइंड ऑफ, पर सबको बहुत अच्छा लगता था। और मनसुख मांडविया खुद मेरा इंट्रोडक्शन देते थे। वाह। एंकर मेरा इंट्रोडक्शन शुरू करता था तो बोला नहीं मैं बोलता हूँ, ऐसा करके फिर हर बार ही हिमसेल्फ वॉज गिविंग कि ये गांधी जी है, इन्होंने ये किया है। और अभी आप सुनेंगे, आपने कभी गांधी जी को सुना नहीं है, पर जैसे ही वो बोलेंगे आपको ऐसा ही लगेगा कि ये गांधी जी ही बोल रहे हैं करके। और वो बहुत सक्सेस रहा ऑब्वियसली। सो ये सब मिला के करीबन 400-500 टाइम्स मेरे परफॉर्मेंसेस एज गांधी जी हो गए होंगे। प्लस And, द ऑडियो दैट यू हैव गिवन, yes, प्लस शॉर्ट फिल्म्स, प्लस so many things. मतलब So और that's why it's in India Book of Record and Limca Book of Record. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपके Yeah. नाम पे है। Yes. उससे बड़ी अचीवमेंट अब क्या ही करेंगे। गिनीज बुक बाकी है बस अब तो। बट आई थिंक अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात की, डू यू थिंक कि गांधी जी के कैरेक्टर की वजह से आपको लाइफ में इतना, मतलब आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस है, डू यू ओ इट टू गांधी जी? बिल्कुल। मैं ऐसा समझता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर आपको ढूंढते हुए आता है कि हाँ दिस इज द पर्सन जिसके थ्रू मैं जाऊंगा। सो अभी लुकिंग बैक ऐसा लगता है कि शायद आई वॉज बॉर्न फॉर दिस, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का जन्म होता है, उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव ऊपर वाला ने दे के रखा है, आपको पता नहीं होता है। और जिस दिन वो मिल जाता है फिर आपकी गाड़ी चलने लगती है कि आई एम बॉर्न फॉर दिस एंड आई विल डू दिस। तो फिर वो अपने आप कायनात आपको सब दिलाने में लग जाती है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि क्या है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जब मैं गांधी नहीं करता था तब से, नो डाउट बीइंग ए नागर वी आर ऑनेस्ट, हम कुछ गलत नहीं करते हैं, पर दूरदर्शन में जॉब मिला, सरकारी नौकरी है, वहाँ पर आई शुड नॉट से पर
थोड़ा बहुत ऐसा सब चलता है। लोगों ने ऐसी कोशिश भी की कि मुझे कहीं पर ब्राइब कर दे या मेरे थ्रू कोई ऐसा काम करवा ले ऐसा। बट ऐसा होता था कि अगर गलती से मैंने कहीं से 200 रुपये ले भी लिए तो मैं शाम को घर पहुंचता था और पता चला कि बेटी बीमार है और डॉक्टर की फी एग्जैक्ट 200 रुपया हुई है। वाह। कहीं गलती से 50 पैसा भी ले लिया तो 25 स्टेप्स आगे चलता था और पता चला कि चप्पल टूट गई और एग्जैक्टली 25 पैसे मोची को दे दिए। सो मेरी पहले से ये आदत रही है कि आई कीप मैं एक मेरा खुद का ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सोचने की मुझे पहले से एक क्या बोलते हैं सेल्फ ऑडिटिंग की आदत है। सो आई ऑब्जर्व कि यार मैं जब भी कुछ गलत करता हूँ वो सक्सेस नहीं होता है, वो हो नहीं पाता है। और जब पैसा बिना मेहनत का आता है तो वो 24 आवर्स मेरे पास रहते नहीं हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि उसके बाद में मैं ETV ज्वाइन किया। सो ETV में आई वॉज हेडिंग प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट। मैंने कुछ 100-150 से ऊपर फिल्म्स के राइट्स परचेस किए। तो हर फिल्म की कॉस्ट 2 लाख से 10 लाख तक की रहती थी। तो मैं चाहता तो उसमें से काफ़ी कमा सकता था। दूरदर्शन में भी ऐसे सेक्शंस मेरे पास थे कि मैं चाहता तो कमा सकता था, पर कभी ऐसी इच्छा भी नहीं हुई। और कभी किसी ने ज़बरदस्ती कुछ किया तो मतलब जेब में डाला और घर जाके देखा तो जेब में से निकल गया, जेब फटी हुई है और पैसा निकल गया। कभी मैं वो पैसा यूज़ नहीं कर पाया, एक भी पैसा। सो फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नेचर वॉज क्रिएटिंग माई इमेज एज ए ऑनेस्ट डेडिकेटेड पर्सन। मुझे वो करने नहीं दिया, मेरी इमेज बिगड़ने नहीं दी। सो कैरेक्टर आपको ढूंढते हुए आ रहा था और मैं ऐसा समझता हूँ कि नेचर ऑलवेज गाइड्स यू। आपको पता नहीं है, फ्रॉम हॉर्सिस माउथ। और मेरे ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हैं। जब मुझे ये रियलाइज हुआ, द अल्केमिस्ट करके बुक है, वो पढ़ने के बाद सो वो पढ़ने के बाद मुझे एक 1 लाइन थीम अंदर से मिली कि नेचर ऑलवेज गाइड्स यू। नेचर इज टॉकिंग टू यू, यू शुड लर्न कि वो आपको कब कैसे कहाँ कैसे गाइड कर रही है। हमने फिल्मों में देखा है कि कुछ बुरा होने वाला होता है तो दिया बुझ जाता है या कौवा बोलता है, काइंड ऑफ करेक्ट। पर इट इज़ एग्जैक्टली दैट। ओके, ऐसा होता है, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार मेरे दोस्त हिमांशु ने ऐसा बोला होगा या नेचर ने उससे बुलवाया होगा कि तुम गांधी करो, तब से आज का गांधी गोडसे का दिन तय होगा कि इसको यहाँ तक पहुँचना है। मुझे पता नहीं था। कई एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई एक सीन शूट करने के लिए आई वॉज डायरेक्टिंग इट, पर उसमें गाड़ी का पासिंग का शॉट लेना था। सो आई वॉज ड्राइविंग, क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी कैसे एंगल से लेनी है तो कैमरा में ठीक से आएगा। सो आई वॉज ड्राइविंग और कुछ शॉट्स होने के बाद एडिटर को ऐसा लगा कि एक शॉट ऐसा लेता है कि कैमरे के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है ऐसा। सो आई सेड कि कैमरामैन को पूछो हाउ इट विल बी पॉसिबल। तो उसने बोला कि नहीं ठीक है, हम कैमरा से सेंटर में रखेंगे और ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी, काफ़ी गाड़ी की हाइट है, प्रॉब्लम नहीं है। सो सेंटर में कैमरा रखा और मैं गाड़ी लेके गया। पीछे बैठा था वो बोला दीपक भाई, वो बोल रहा है कि ऐसा ले ऐसा लो। बोला नहीं नहीं है, ये सेंटर में कैमरा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने वो कैमरा के पास जाके ब्रेक मार के गाड़ी खड़ी रखी। मैंने बोला देखो ये सही है। गाड़ी फिर रिवर्स लिया, फिर वो शॉट लेने गए। वो पीछे से प्रॉम्प्टिंग कर रहा था, उसमें मैंने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर रख दिया और गाड़ी कैमरा के ऊपर से गई। कैमरामैन का कैमरा डैमेज ना हो इसलिए लेने गया
तो उसको भी थोड़ा लगा, कैमरा भी डैमेज हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट जैसा हो गया। पर उसके पहले जो पीछे बैठा था उसने मुझे पूछा था कि दीपक भाई मैं ले लूँ, आप कर पाओगे या मैं ले लूँ? दिस वॉज नेचर्स कॉल। वाह। नेचर हैड गिवन अ चांस, पर मैंने बोला ना। तब से मुझे लगा कि जब नेचर किसी से कुछ बुलवाती है तो हमें ना नहीं करना चाहिए, हमें हाँ बोल देना चाहिए। क्या बात। तब से मैंने डिसाइड किया कि जब भी मैं ड्राइव करता हूँ और कोई पूछ रहा है कि मैं ले लूँ, तो मैं बोलता हूँ हाँ ले लो। मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ ड्राइविंग मतलब कार में। उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि ही वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द ड्राइवर, राइट ऑफ द ड्राइवर, और उसने पूछा था कि मैं ले लूँ। तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं, मैं ठीक है मैं चलाता हूँ। शायद उसने हाँ बोला होता तो वो इधर बैठा होता और ये उधर बैठा होता। फिर ऐसे सो मैनी सच एक्सपीरियंसेस। तो तब से मैं थोड़ा अवेयर हो गया हूँ कि नेचर किसी से मुंह से, या कभी कोई ऐसी साइन, कभी लाइट चली जाती है, कभी दिया बुझ जाता है, ऐसा होता है हमारे साथ, हमको पता नहीं चलता है। कभी आप कुछ ऐसा साइन करते हो और पेन में से ये स्याही ही नहीं है। सो नेचर इज ट्राइंग टू स्टॉप यू व्हेन यू आर गोइंग रॉन्ग, ऑलवेज गिविंग यू चांस। आपको वो सुनना, समझना, देखना, थोड़ा अवेयर रखे करो तो दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। मतलब टोटली एक्टिंग के साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है, बिकॉज आप ये सब बात मानते हैं बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। डेस्टिनी में लिखा हुआ है। यस, बिल्कुल। पर सर एक बात करनी थी आपसे कि आपने सक्सेस के बारे में बात की, हमने देखा कि ये है, बट सक्सेस के पीछे की कहानी एक, जैसे हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ ऑब्वियसली किसी की भी लाइफ स्ट्रेट नहीं होने वाली। सो गांधी के पीछे आपने कितना, वर्ड नहीं कह सकते बट स्ट्रगल किया है उस कैरेक्टर को पाने में और इस अचीवमेंट को पाने में। ऑल काइंड ऑफ स्ट्रगल। जैसे बोल सकते हैं ना कि पैर नीचे से जमीन निकल गई, वो कैसे होता है वो एक्सपीरियंस मैंने किया है कि उसका फीलिंग कैसे होता है। या फिर दिन में तारे देखना किसे कहते हैं, वो एक्सपीरियंस मैंने किया है। दैट लेवल ऑफ स्ट्रगल आई हैव पास थ्रू। क्योंकि क्या है कि आफ्टर IPCL बेस्ड ऑन द ड्रामा डिग्री आई जॉइन दूरदर्शन। पर फिर मुझे मैं वर्कोहलिक हूँ, तो मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। एंड दूरदर्शन वॉज काइंड ऑफ जॉब कि मैं 10:30 के टाइम में 10 बजे पहुँच जाता था और आधे घंटे में पूरे दिन का काम निपट जाता था। तो फिर दिन भर चाय पियो, किटली पर जाओ, ब्रेक करो, बातें करो, और जो सीखना था एडिटिंग वगैरह ये वो मल्टीपल कैमरा हो या ट्रांसमिशन ड्यूटी हो, सब 8-10 साल में मैं सीख चुका था। सो इट वाज ए लेवल ऑफ सैचुरेशन, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को असिस्ट करने को मुझे मिला। सो आई कुड ग्रूम माई सेल्फ लाइक एनीथिंग, बट दैट वाज ए सैचुरेशन कि अभी बहुत हो गया है। अभी अगर यही चलता रहा तो मैं आलसी हो जाऊंगा कि कुछ काम नहीं है, चाय पियो, मज़े करो, बातें करो। तो आई वॉज सीकिंग ए चेंज कि अभी बहुत हो गया है। जैसे IPCL में मुझे लगा वैसा यहाँ भी लगने लगा, और फॉर्चुनेटली ETV में मेरा सिलेक्शन हो गया। सो आई डिसाइडेड टू लीव दूरदर्शन एंड ज्वाइन ETV बिकॉज इट्स अ चैनल लॉन्चिंग एक्सपीरियंस। आई वॉज फर्स्ट रिक्रूट, बाद में पूरा चैनल डिज़ाइन किया, रिक्रूट हुआ। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट उस टाइम पे इट वाज अ रिस्क। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनेबल जॉब, सेफ जॉब छोड़ रहा था। सो काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि तुम क्या कर रहा है, तेरी लाइफ की तुझे कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ता है क्या, तेरा आगे का फ्यूचर क्या है क्या नहीं, व्हाई आर यू टेकिंग सच टाइप डिसीजंस, ये वो। फिर 2 साल बाद मैंने ETV भी
छोड़ दिया एंड स्टार्टेड फ्रीलांसिंग. सो दैट टाइम ऑल्सो लोग कि अभी क्या करेगा, अभी कैसे होगा. आई वॉज ऑल्सो वरीड कि अभी कैसे होगा, मेरी सिक्योर इनकम नहीं है. बट फॉर्चुनेटली माई फैमिली, माई वाइफ, दे वर ऑल बिसाइड मी, सपोर्टिंग मी. मेरी वाइफ भी वर्किंग थी, तो शी वॉज अर्निंग ब्रेड, आई वॉज अर्निंग बटर. ऐसा था, क्योंकि विदाउट वन स्टेडी इनकम यू कैन नॉट डू ऑल दिस एक्टिविटीज़. सो वो मेरा सपोर्ट रहा. और शायद मुझे पता नहीं, पर मेरे बच्चे भी अवेयर थे कि हमारे क्या लिमिटेशंस है. सो उन्होंने कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की. और हालांकि मैं तो जनरली बिज़ी रहता था, तो वो कैसे बड़े हुए, क्या हुआ, अब मुझे वो ध्यान नहीं है. जो भी किया वो मेरी वाइफ ने किया. और भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस है. कुछ प्रोजेक्ट्स में फेलियर मिली, काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ. मेरा घर लिया था, वो मुझे बेचना पड़ा, और वो भी लेने वाला एंटी सोशल निकला. तो वो भी 8-10 साल में थोड़ा परेशान रहा, और बाद में पुलिस केस करके सब सॉर्ट आउट करना पड़ा. मेरा जो बॉस है दूरदर्शन में, उसके ऊपर CBI इंक्वायरी लगा था. सो नेचुरली बीइंग असिस्टेंट मेरा नाम भी अंदर आया था. वो केस भी 8-10 साल चला. फिर कुछ था नहीं, तो सब इनोसेंटली निकल गए. बट दैट वाज द पीरियड व्हेन आपको पता चलता है कि आपके ऊपर CBI केस हुआ है, तो कौन आपको सपोर्ट करता है. लोग मानने लगते हैं कि नहीं ज़रूर इसने कुछ किया होगा. सो राइट फ्रॉम दोज डेज टू टुडे, सो मैनी ups and downs I have enjoyed. सर पर दिस इज़ अ वेरी टचिंग स्टोरी. पर सर एक और चीज़ अब बात करेंगे, आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट इस कि गांधी जी बनने के पीछे के सैक्रिफाइसेस क्या है. क्योंकि एज एन एक्टर आप सिर्फ कपड़े पहन के, स्टाइल करके और वॉइस मॉड्यूलेशन करके गांधी जी नहीं बन जाओगे. बिकॉज गांधी जी इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है कि उसको सिर्फ एक्ट नहीं किया जा सकता, उसको जीना पड़ता है. तो आपने उन गांधी जी को कैसे जिया है? जैसे ये धीरे धीरे बढ़ता गया, और लोगों के रिएक्शन, मतलब लोग आके नेचुरली ऐसे पैर पड़ रहे हैं, कोई इमोशनल हो रहे हैं, आंखों में पानी आ रहे हैं, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ती गई. नो डाउट एज एन एक्टर, जो भी फॉर दी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आगे पीछे का रेफरेंस और थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है. वो स्टडी तो मैंने किया ही, काफ़ी कुछ पढ़ने की, गांधी जी को समझने की, उनकी साइक समझने की. हम जानते हैं कि गांधी जी ने ऐसा किया, और एज एन एक्टर मुझे ये जानना पड़ता है कि ऐसा क्यों किया. उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होगा कि उनको ऐसा लगा कि नहीं, आज मैं धोती पहन के आज से मैं ये काम करूँगा, या मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मेरा परिवार सर्वोपरि नहीं है. What should be thought process going through him. And then he came out with so many principles of Satya and Ahimsa and Sarva Dharma Sambhav and so many things. So वो मैंने in a broad sense, in a deeper sense समझने की कोशिश की. तभी जाके ऐसा लगता है कि उसने क्यों ये सीन में ऐसा बिहेव किया. क्यों सरदार पटेल हो, या विनोबा भावे हो, या काका साहेब कालेलकर जैसे, they themselves were strong leaders and strong personalities, and they were blindly following गांधी जी as their leader. So ऐसा क्या इस आदमी में है? वो इतने अच्छे ऑरेटर भी नहीं थे, इतनी कोई उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी नहीं थी. तो ऐसा क्या था मैजिक जो इन लोगों पे चला था? ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें पर मैंने फोकस करके गांधी जी को समझने की कोशिश की. और साथ ही में ऐसा होता था कि ऑफ स्टेज और ऑफ कैमरा भी लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ही शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, ही शुड बी अ गुड कैरेक्टर.
तो एक बार ऐसा हुआ कि ये युग पुरुष का शो चल रहा था, उसमें एक सीन ऐसा है कि जिसमें मैं श्रीमद राजचंद्र जी का डेथ का वर्णन कर रहा हूँ, एक मोनोलॉग काइंड ऑफ है छोटा सा, और उसमें बैकग्राउंड में सचिन जिगर का म्यूज़िक चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ, तो ऑडियंस में पिन ड्रॉप साइलेंस है, मेरी आंखों में नमी होती है, पानी आ जाता है, कभी ड्रॉप्स भी निकल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि सामने ऑडियंस में भी कई लोगों की आंखें नम है या कई लोगों की आंखें चमक रही है पानी से। आई वॉज एन्जॉइंग दैट सीन लाइक एनीथिंग। तो एक बार वो सीन ऐसा इंटेंस चल रहा था, तो साइड में बैकस्टेज वाले ने कुछ अपना काम करने के लिए ठक 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 करके चालू किया, तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। सो मुझे होल्ड करना पड़ा, मैंने बोला सॉरी। फिर उसको बोला भैया इतना अच्छा सीन चल रहा है यार, तुम इधर ठक ठक कर रहे हो, आप दूर जाके करो यार, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा करके उसको थोड़ा मैंने डांटा और फिर सॉरी बोल के अगेन आई स्टार्टेड। तो शो के बाद सब फोटोग्राफ सेल्फी ये वो सब हो गया। फिर एक आदमी आया, बोले सर आपने सब अच्छा किया, बहुत बढ़िया, पर गांधी जी के कॉस्ट्यूम में आपने जो भी छोटा मोटा गुस्सा किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बढ़ जाती है। एक दो बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसा चीप जोक काइंड ऑफ किसी फ्रेंड ने फेसबुक पे रखा था, पर आई फेल्ट इट्स इंटेलिजेंट एंड गुड थिंग, तो मैंने उसको लाइक किया सिर्फ। तो किसी का कमेंट आया कि आप गांधी जी का कैरेक्टर करते हो और ऐसी सब पोस्ट को कैसे लाइक कर सकते हैं आप। सो लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना रहता है। सो और आपको अंदर से भी एक फील ऐसी आती है कि आपको अगर लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, तो यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। सो क्वाइट इन बिगिनिंग जैसे ही गांधी जी शुरू हुआ, आई स्टॉप्ड ओकेजनल स्मोकिंग और ओकेजनल ड्रिंकिंग, सब व्यसन मैंने छोड़ दिए। शाकाहारी तो पहले से था ही, कभी कभी एग्स लेता था, वो भी मैंने बंद कर दिया। सो और टू मेंटेन दी वेट, थोड़ा सा मुझे खाने पीने में भी कंट्रोल रखना पड़ता है। मैंने स्पिनिंग सीखना पड़ा, चरखा चलाना सीखना पड़ा। ये सब चीज़ें मुझे कंटिन्यूस इनपुट में रखनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि तभी जाके वो स्ट्रेंथ और वो एनर्जी भी शायद ऊपर वाला या अपना पैशन, वो स्ट्रेंथ अंदर से डेवलप होती है कि हम वो कर सकते हैं कि भाई मैं समोसा नहीं खाऊंगा या मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। कभी पहले से पता होता है कि मुझे 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये करना है, तो रोटी चावल सब बंद करके ओनली ऑन फ्रूट्स और ओनली ऑन स्प्राउट्स टू रिड्यूस द वेट, मॉर्निंग इवनिंग वॉक, योगा, वो सब करना पड़ता है। और वो करने की स्ट्रेंथ बोलो या डिटर्मिनेशन बोलो, वो सब शायद वहीं से आती है। या तो वो पैशन बोलो, एज एन एक्टर कर दिखाने का पैशन है कि नहीं, बट सर एक बार करने में पैशन होता है, और इसको 25 साल तक बार करना, उसको मतलब यू हैव ब्रॉड गांधी जी विद इन यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे मैं पद यात्रा कर रहा था, तो इट वाज बहुत सारी पब्लिक के बीच में आई एम देयर, सो आई कैन नॉट टॉक ऑन मोबाइल। मैं चाय नहीं पी सकता, इवन पानी नहीं पी सकता, नाश्ता नहीं कर सकता, कि कहीं कोई ऐसा फोटो नहीं खींच ले कि गांधी जी चाय पी रहा है, गांधी जी मोबाइल पे बात कर रहा है। तो मुझे वो बहुत संभाल के किसी को बोल के करना पड़ता था कि भैया अगर ब्रेक है तो एटलीस्ट लेट मी चेक माई मोबाइल, कहीं गाड़ी में बैठ के या किसी के घर में जाके। सो ये सब चीज़ें, बट आई एन्जॉय ऑल दिस।
मतलब लोगों को ये साइड नहीं पता होती एक्टर की, और व्हेन यू प्लेइंग गांधी जी, मतलब इतना दिग्गज रोल। बट आई वांट टू आस्क यू ऑन वन थिंग, कि आपने गांधी गॉड से एक युद्ध जो मूवी है, उसमें गांधी जी और गॉड से इन दो कैरेक्टर्स का व्यू पॉइंट्स दिखाया गया है, ठीक है, एंड दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। बट मैं कोई भी ओपिनियन या कोई भी कंट्रोवर्सी को छुए बिना आपसे वे सिंपल पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी और गॉड से उसमें डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट्स क्या थे, ऑन अ वेरी अनबायस्ड, वेरी प्योर लेवल? आई थिंक गॉडसे वॉज एक angry youth of those times, and he was concerned with the pains of Hindus, particularly during the partition, जो कुछ भी हुआ वो। और उसको ऐसा लगा कि ये सब का कारण गांधी जी है। ये गांधी जी इज मुस्लिम की तरफदारी ज़्यादा कर रहे हैं, हिंदू की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। और he was active in newspaper publication, पर शायद उसको ऐसा लगा हुआ कि पब्लिकेशन के थ्रू ये संभव नहीं है। और सब लोग गांधी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी महात्मा और राष्ट्रपिता ऐसी हो गई थी कि उसमें एक डायलॉग भी है कि गांधी जी देश से बड़ा है, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, गांधी सरकार से बड़ा है। और भी एक लाइन है, तो मतलब उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो जब तक ये रहेगा कुछ होने वाला नहीं है। सो ओनली थिंग इज उसकी हत्या कर दी जाए। दैट वाज दी मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो, या किसी ने उसके दिमाग में ऐसा एक भर दिया हो। इट वॉज काइंड ऑफ दैट एक सोचे बिना या समझे बिना जल्दबाजी में लिया गया हुआ एक डिसीजन था। और जहाँ तक गांधी गोडसे की बात है, जब इस फिल्म के लिए मैंने अप्रोच किया तब ये सब्जेक्ट देखकर मैं भी थोड़ा डर गया था कि बिफोर अप्रोचिंग आई शुड गो थ्रू द स्क्रिप्ट, कि कहीं कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि जिसमें गांधी जी के लिए कुछ गलत दिखाया गया हो, और फिर मैं करूँगा तो इट विल नॉट लुक गुड। पर स्क्रिप्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और गांधी जी हमेशा उनका विरोध सिस्टम से था। उन्होंने कभी कोई ब्रिटिश ऑफिसर को अपना पर्सनल दुश्मन नहीं बनाया, और हर ब्रिटिश ऑफिसर से उनके पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। कभी हेट्रेट उनको व्यक्ति के प्रति नहीं थी, सिस्टम के प्रति थी। वो ही वॉज अगेंस्ट द सिन, नॉट द सिनर। अपराध संज्ञा नहीं है, पर अपराधी तो आदमी है, अपराधी इंसान है, उससे उनकी दुश्मनी नहीं थी। ये उनकी बिलीफ थी, और इसीलिए शायद गांधी और गोडसे के बीच में संवाद एक कन्विंसिंग बात लगती है। वाह। पर अगर आपको गांधी जी को यूथ के सामने प्रेजेंट करना है, सो हु वाज गांधी जी, और आपको ये यूथ को एड्रेस करना है, तो आप क्या कहेंगे? मैं एक थोड़ा अलग रीत से इसको पुटअप करता हूँ कि गांधी जी एक बार जेल में थे, और एक बैंकर करके उनका साथी था, वो रिहा हो रहा था जेल से। तो उसने बोला कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे कि आपने गांधी जी के साथ इतने दिन गुजारे, सो अभी तो आप भी कुछ सीख गए होंगे, आप भी महात्मा बनने के रूट पे चले गए होंगे, तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि आप महात्मा कैसे बने। तब गांधी जी ने बताया कि मैं
बचपन से या जन्मजात महात्मा नहीं था। मेरे में भी बुरी आदतें थी। मैं भी कई गलत चीज़ें कर चुका हूँ या कर रहा था, या मेरे में भी गलत विचार थे। हाँ, मैं महात्मा नहीं था बचपन से, पर ग्रेजुअली मैं अच्छी चीज़ों को मेरे अंदर लेता गया और बुरी चीज़ों को बाहर निकालता गया, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। जैसे एक बनिया अपनी सेविंग्स करने के लिए अपना कुल्हड़ में रोज 4 आना 8 आना 10 पैसा 5 पैसा डालता रहता है, और ए डे कम्स जब वो भर जाता है और वो पैसे वाला बन जाता है। द सेम वे आई स्टार्टेड, धीरे 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 मेरे अंदर थोड़ा सुधरता गया, बदलता गया, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी महात्मा, सो एनीबडी कैन डू इट। वो मुझे ये यूथ को कहना है कि ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट डू, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू इट, यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, दैट्स ऑल। वो जैसे उन्होंने कहा है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप अपने आसपास की दुनिया जैसी देखना चाहते हो, वो बनाने की शुरुआत आप अपने आप से कर दो, तो लोग जुड़ते जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और बनता जाएगा। सो यू कैन डू इट। ओनली थिंग इज आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। कम वॉट मैं, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। नरसिंह मेहता का एक गुजराती लाइन मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ कि नारायणनु नाम ज लेता वारे तेने त्यजिए रे। अगर उसको हिंदी में हमारे व्यूअर्स को समझाना हो तो, जब नारायण का, भगवान का नाम ले रहे हैं, उसमें से कोई भी बाधा बीच में आती है, वो सबको आप त्याग दो, अवॉइड करो, किसी को भी आप एक्सेप्टेंस मत दो। आपको जैसे अर्जुन को एक ही लक्ष्य था कि मुझे सिर्फ आँख दिख रही है, वो ही इन बिटवीन कुछ भी आए उसको मैं खराब लैंग्वेज में नहीं बोलता हूँ अभी, पर मैं लोगों को कभी कभी ऐसा बोलता रहता हूँ कि जो बीच में आए उसको हटाओ। ऑब्स्टेकल आते रहेंगे, बट यू शुड नॉट बी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। लोग तो करेंगे ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि अभी क्या है, सक्सेस मिल गई यार, चलो चीयर्स करते हैं, मेरे घर में बंद कमरे में आ जा, एक सिप मार ले, मैं फोटो नहीं खींचूंगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। बट नहीं मीन्स नहीं। अगर वो फर्मनेस या डिटर्मिनेशन आ जाता है तो आई थिंक फिर अपने आप कायनात आपको सब प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। एक ट्रिकी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही थी या सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? वो टारगेट अचीव करना या वो नॉलेज आना कि मेरा टारगेट ही है? जैसे आपने बताया कि आपको राह मिल गई गांधी जी की जिंदगी में, तो वो सक्सेस है या गांधी और गॉड से फिल्म लेना सक्सेस है? सी सक्सेस इज अ जर्नी। वो जर्नी में जो भी आप गेन करते हो, that cultivates you for getting to that reaching up to that target। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपकी यात्रा के दरमियान आप तैयार होते हो धीरे 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 धीरे। बिफोर आप टेस्ट मैच खेलने से पहले आप उसका कोचिंग लेते हो, बहुत सारा एवरीडे प्रैक्टिस करते हो, नॉट ओनली बैटिंग प्रैक्टिस बट आप रनिंग भी करते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, आप फिट भी रहते हो उसके लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए। एंटरिंग इनटू ग्राउंड और फेसिंग दी बॉलर्स
वो इनफ नहीं है, पर उस टाइम को आपको 6 बॉल में 12 रन बनाना है, वो प्रेशर भी लेने के लिए यू शुड बी रेडी अबाउट इट, यू नो. सो वो आपको यू शुड लर्न टू गैदर ऑल दिस थिंग्स. तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, दो रीत होती है सीखने की या काम करने की. एज फॉर एग्जाम्पल, मैं दीपक बावस्कर को असिस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम सिंपली फॉलोइंग इन इंस्ट्रक्शंस. अच्छा, इधर ये लिखो ठीक है, इधर ये लिखो ठीक है, इधर ये लिखो ठीक है, तो मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा. पर मैं उनको समझने की कोशिश करूँगा कि उसने ये कैमरा क्यों इधर लिया, इसमें से वो क्यों ये शॉट ले रहा है, वो सीखने की मैं कोशिश करूँगा. तो एक स्टेज ऐसा आता था कि मैं उनको बोल रहा था कि सर आपने ये कैमरा तो इधर ले लिया है, अभी ये शॉट लेने के लिए आपको इसको रिलीज करना पड़ेगा, तो बीच में एक शॉट डाल के आपको इसको इधर लाना पड़ेगा. दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा. सो यू नीड टू क्वालिफाई योरसेल्फ. आपको ऐसे ही नहीं मिलता है. आप रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दिखाते हो तब जाके आपको टेस्ट मैच में सिलेक्शन होता है. सो एवरी मैच इज ए सिलेक्शन प्रोसेस, एवरी डे इज ए सिलेक्शन प्रोसेस. तो क्या आपको लगता है कि गांधी गॉड से एक युद्ध मूवी भी एक सिलेक्शन प्रोसेस है आपके लिए फॉर समथिंग हायर? आई डोंट नो व्हाट नेचर हैज प्लान्ड. वैसे एक एक्टर के लिए तो अभी इससे आगे क्या हो सकता है. रोहिणी हट्टंगडी के साथ काम कर लिया, श्याम बेनेगल के साथ काम कर लिया, राजकुमार संतोष जी के साथ काम कर लिया, इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज हो गया. सो इससे आगे अभी क्या सोच सकते हैं. सर इस पे एक क्वेश्चन है, आई नो विल नॉट बी कंफर्टेबल शायद आंसर करने में, पता नहीं, पर आपने बताया कि एक्टर को और क्या चाहिए. आपको नहीं लगता कि गांधी जी का रोल करके आप सिर्फ गांधी जी ही बने रहे हो? आप वर्सिटैलिटी, आपकी जो डायनामिक कैपेबिलिटीज है वो बाहर नहीं आई अभी तक. क्या आपको उसका गम है? कुछ परसेंटेज गम है, पर मैंने किए हैं. गांधी के अलावा भी मैंने काफ़ी रोल्स किए हैं. मैंने नेगेटिव रोल्स भी किए हैं. आई एम गुड एट कॉमेडी ऑल्सो. आई राइट गुड कॉमेडी. मैंने कॉमेडी सीरीज भी डायरेक्ट की है. तो ये एक यू नो टू अचीव समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग. ये एक रहता है कि एज एन एक्टर शायद मैं वेरिएशन वाले रोल करके आई कुड हैव प्रूव्ड माई सेल्फ ए बेटर वर्सेटाइल एक्टर. पर ये परफॉर्मेंस देखने के बाद भी जो एप्रिसिएशन मिलता है उससे ऐसा लगता है कि नहीं, चलो ठीक है. क्योंकि क्या है कि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स यू गेट एज ए गांधी जी आर वेरी लेस. एक साल में आप कितने गांधी जी के असाइनमेंट, ऐसा कितना काम गांधी जी पर हो रहा हो कि सब लोग आपको ही वो रोल के लिए कास्ट करें. सो आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग इनफ असाइनमेंट एज एन एक्टर. तो इसीलिए कभी कभी क्या है कि कोई ऐसा बोलता है कि 2 डायलॉग का रोल है, करोगे? बोलता हाँ ठीक है करूँगा, बिकॉज इट इज़ अदर देन गांधी. टू प्रूव दैट कि आप एक एक्टर हो, सिर्फ गांधी जी नहीं हो. टू प्रूव दैट. सो ये एक ऑफ कोर्स रहता है. पर अब मुझे लगता है कि सिंस दिस इज अ नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो काफ़ी लोगों के ध्यान में मेरा नाम पहुंचा है. तो होपफुली आई है, 2-3 ऑफर आई भी है. So hopefully in coming years I'll be able to prove myself as a better actor.